If the equation has infinite solution, find the value of a and b. If the equation has infinite solution, find the value of a and b. हम लोग शुरू में टेस्ट करते थे कि a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2 निकाल लो और देखो ये कौन सा कैटेगरी में आ रहा है। 3 कैटेगरी है। अगर पहला 2 ही नॉट इक्वल हो गया तो ये कौन सा केस है? यूनिक सोल्यूशन का केस है। छवि ऐसी बनेगी, छवि ऐसी बनेगी, छवि ऐसे बनेगी। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आया तो कौन सा केस है? इनफिनाइट सोल्यूशन का केस है। छवि ऐसी बनेगी, ए बी के ऊपर से ही चढ़ के, ए बी के ऊपर से ही चढ़ के सी डी भी जाएगा, ए बी के ऊपर से चढ़ के सी डी भी जाएगा। गौरव शाह उसमें बैठो और स्टार्ट हो जाओ। इनफिनाइट सोल्यूशन। और फिर नेक्स्ट क्या था? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू, सो ये नो सोल्यूशन का केस है। मतलब AB का जो छवि है और CD का जो छवि है वो पैरेलल। मुंह को बंद रखना, उसने बहुत कुछ सिखाए थे, उसे याद है ना, ध्यान रखना। तो हम लोगों को बोला है इसमें कि आप टेस्ट कीजिए कि नहीं लोग टेस्ट करके दे दिया है तो बोलिए दिया है कि इनफिनाइट सोल्यूशन है। टेस्ट करके दे दिया है, बोलिए दिया है कि इनफिनाइट सोल्यूशन है। मेरे साथ साथ बनाएंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये लोग बोलिए दिया है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये लोग बोलिए दिया है। लाइक हम लोग इसके पहले क्या कर रहे थे ना कि हम लोग खुद से निकालते थे a1/a2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लो, c1/c2। ये लोग बोलिए दिया है। a1 बोलो, a2 बोलो, b1 बोलो, b2 बोलो, c1 बोलो और c2 बोलो। अब यहां बैठे सभी बच्चे अपने से बनाएंगे। पहला दूसरा एक साथ लीजिए, क्योंकि एक बार तो आप उस दिन थे ही, सुन तो चुके ही हैं भैया, एकदम है इलिटरेट थोड़ी हैं। पहला दूसरा एक साथ लीजिए, बढ़िए, यू विल गेट एन आंसर और अ रिलेशन। उसको रोमन नंबर 1 दे दीजिएगा, जो आएगा ना उसको रोमन 1 दे दीजिएगा। और फिर उसी तरह से यहाँ पे पहला तीसरा, मैं हमेशा पहला दूसरा और पहला तीसरा कराता हूं। वैसे करने का दूसरा तीसरा भी कर सकते हैं, पर मैं हमेशा क्या कराया? पहला दूसरा और पहला तीसरा लेके बढ़िए, यहां जो आएगा वो रोमन 2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप? सॉल्व रोमन 1 एंड रोमन 2 करेंगे। अब आपको जैसा मन वैसे कीजिए, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, जैसा मन वैसा कीजिए। चलिए पहला दूसरा एक साथ लिखिए और चालू हो जाइए। पहला दूसरा एक साथ लिखिए और चालू हो जाइए। वैभव पोदार, पहले हमको मिला के बताओ कि यही आ रहा है कि दूसरा आ रहा है जी। पहले इतना बता लो, फिर आगे बढ़ेंगे। पक्का यही आ रहा है ना? ये केस सभी लोगों को रिकॉल हो गया? रिकॉल नहीं हुआ? ये नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोग का? 5 आ रहा है। तुम पहला दूसरा तुम पहला दूसरा और पहला तीसरा लिए हो कि नहीं, पहले ये चेक करो। हम आपको जवाब दे रहे हैं, आप मेरा सुनिए ना। पहला तीसरा लिए हो कि पहला दूसरा लिए हो? पर आज मैंने क्या कर दिया? पहला दूसरा, और फिर मैंने क्या किया? पहला और कोई बहुत फर्क पड़ेगा कि छोड़िए ना, आंसरवा सेम ही आएगा, आंसरवा सेम ही आएगा। अब जिस बच्चे को जो मेथड पसंद है उस मेथड से बनाओ।
शौर्य पंकज, आपका आंसर क्या क्या आ रहा है ये बताइए। चलिए, तो सत्यकाम कैसे भी करो, मतलब है कि आंसरवा सेम ही आएगा। पहला दूसरा एक साथ, पहला तीसरा एक साथ, या पहला तीसरा एक साथ, दूसरा कोई हो, दूगो को एक साथ लेना है बस। श्रेया शायद तुम आए नहीं वीडियो के लिए? हाँ, कितने बजे घर पहुंचते हो? क्यों, डीसी ऑर्डर आ गया जल्दी छुट्टी होने का? आज ना फेयरवेल था, ऐसे तो जल्दी छुट्टी हो रहा है ना। इन लोग दिया फेयरवेल अपने सीनियर को। Come on, start this on your own. So what is find? K. Find K if the equations has unique solution. Find K if the equations has unique solution. आपको सारा कंडीशन हम यहाँ लिख दिए हैं बहुत अच्छे से। इस बार भी a1/a2 b1/b2 ऐसे टेस्ट करना है कि नहीं? नहीं, टेस्ट नहीं करना है। दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट इसका यूनिक सोल्यूशन है। दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. They are already saying that a1/a2 is not equal to. तो बोलिए ATQ में क्या लिखा आएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा आएगा? a1/a2 is not equal to b1/b2, यही लिखा आएगा ना। लाइक हम लोग क्या करते थे, शुरू में टेस्ट कर रहे थे, a1/b2 अलग से निकालते थे, b1/b2 अलग से निकालते थे, और फिर देखते थे कि कैसा सोल्यूशन आ रहा है। पर इस बार हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं, दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट इट हैज यूनिक सोल्यूशन। दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट इट हैज, मतलब दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। भरो और k बताओ कितना आएगा।
आराम से सत्यकाम, यहाँ बहुत कमजोर बच्चा लोग भी आता है पढ़ने। बताओ मतलब आराम से भरो और बताओ, भरो फिर बताओ। अब तुम भर के ही लाओगे तो कौन जानता है। A1 बोलो कितना, A2 बोलो, B1 बोलो, B2 बोलो। तो 2 दूनी 4 कट गया, माइनस में है ना, तो कितना है -3/2। तो K कैसा हो सकता है? K कुछ भी हो सकता है, बस -3/2 नहीं होना चाहिए। K बस क्या नहीं होना चाहिए? -3/2 नहीं होना चाहिए। 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, अब सब लोग रुक जाइए, एक बार रुक जाइए, 5 बार बोल दिए, रुक जाइए। अब -3/2 छोड़कर कुछ भी डालते हैं, मान लो 50 डालते हैं, 50। तो जब 50 डालेंगे तो 50/3 आया कौन सी? A1/A2। 50 हम बोले ना, कुछ भी डालो, कुछ भी, -3/2 छोड़कर कुछ भी डालो, 50 डाल रहे हैं। तो A1/A2 क्या आया? 50/3। और B1/B2 क्या आया? तो बोलो ये वाला और ये वाला बराबर आया कि नॉट इक्वल आया? तो बोलो अच्छा बात है, नॉट इक्वल आ रहा तो अच्छी बात है। नॉट इक्वल आ रहा तभी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तभी तो यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर कोई लड़का जिद में आके यही वैल्यूआ डाल दिया, कौन सी डाल दिया? यही वैल्यूआ डाल दिया यहाँ पे, तो वो बच्चा क्या डाला? -3/2/3 डाला। क्या डाला? तो ये तो यहीं पहुंचेगा ना। मैथ्स तो हम आपको इतनी बार पढ़ाते हैं कि एक फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय नंबर है, तो ये यहीं पहुंचता है ना, हमेशा ये चीज सिखाया ना, यहीं पहुंचेगा। बच्चा जिद में आके डाल दिया तो उसका यहाँ पे पहुंच गया, मतलब उसका यहाँ पहुंच गया। तो बोलो उस बच्चा का नॉट इक्वल आया। क्या रही? तो इक्वल आ गया चाचा, ये तो इक्वल आ गया चाचा। तब तो यूनिक नहीं ना हुआ सोल्यूशन। यूनिक होने के लिए A1/A2 शुड नॉट बी इक्वल टू B1/A2। तो बच्चा अगर जिद में आके यही वैल्यूआ डाल दिया K में, कितना वैल्यूआ डाल दिया? -3/2 डाल दिया K में, -3/2 डाल दिया K में। मैथ्स हम ही पढ़ाते हैं आपको, बीच बीच में सब साइड में बताते रहते हैं कि A/B डिवाइडेड बाई C, तो C यहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे कौन पहुंचेगा? 3। तो 3 कटा, तो भैया दोनों बराबरे आ गया जी। तो बराबर तो नहीं ना आना चाहिए। जब नॉट इक्वल रहेगा तभी यूनिक सोल्यूशन होगा। तो बच्चा ने अपना जिद समझ गया, बच्चा बोला ठीक है हम ध्यान रखेंगे कि कुछ भी डालें पर -3/2 नहीं डाले। इस बार वो 5 डाला। क्या डाला? तो इधर कितना आ रहा है? 5/3, और उधर कितना आ रहा है? तो हाँ ठीक है, नॉट इक्वल आ रहा है ना। तो अब समझ आया क्यों हम शांत रहने बोलते जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्यों हम बोलते हैं मत लिखो जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। चीजों को पकड़ो पहले, हो क्या रहा है, इसका सेंस क्या है, व्हाट इट एक्चुअली सिग्निफाइज। ये बोलना चाह रहा है कि -3/2 छोड़कर कुछ भी डालिएगा तभी इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। आपको मैंने कुछ भी डालकर दिखलाया ना, 50 डाला, 5 डाला, तो सच में आया कि नहीं A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। लेकिन जब हम जिद में आके -3/2 ही डाल दिए यहाँ पे, -3/2/3, तो ये तो यहीं पहुंच जाएगा, -3/2 और ये यहीं पहुंच जाएगा, 3 कट्टा। तो तुम क्या देखे? अरे चचा ये तो इक्वल आ गया, तब तो यूनिक नहीं हुआ। तो अब समझना इस तरह का आंसर का क्या सेंस बनता है। तो लिखाएगा कि therefore for all values of k, for all values of k other than -3/2, other than -3/2, it will have unique solution, it will have unique solution। अब कॉन्सेप्चुअली एकदम समझ आ रहा है बात। -3/2 के अदर देन -3/2 डालिएगा तो ही आपका यूनिक आएगा। आपने देखा ना, -3/2 जिद में आकर डाल दिए तो आपका क्या हो जा रहा था? दोनों बराबर हो जा रहा था चचा, दोनों बराबर हो जा रहा था चचा। पर हमको क्या चाहिए था? यूनिक में बराबर नहीं चाहिए। ये मिटा रहा हूं कंडीशन, अब तो आपको याद हो ही गया है। नाउ यू पीपल ट्राई दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 4। कंप्लीट दिस एंड देन डू क्वेश्चन 4।
यहां तक कितने लोग पहुंच गए, हाथ उठाइए। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, रुक जाओ, लिखना बंद करो। अब हम आपको यही सिखाते थे कि चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो पहला दूसरा एक साथ, लाइन खींच के दूसरा तीसरा एक साथ, या फिर ज्यादातर टाइम हम पहला तीसरा एक साथ और लाइन खींच के दूसरा तीसरा एक साथ। समरी यह है कि अरे कुछ कीजिए ना सर, सब एक के बराबर है, पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ, या पहला तीसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ। आप समझ रहे हैं हम बोल क्या रहे हैं? बोलो आप वो चीज बोल रहे हैं जो कुछो करने से भी आंसर हुआ आइए जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले सत्यकाम का दो डिफरेंट रिलेशंस आ रहा था, आपका दो डिफरेंट रिलेशंस आ रहा था, पर शौर्य पंकज को पूछा आपने आंसर कितना है, तो 3 और 2 आ रहा था। लेकिन इस बार ना क्वेश्चन कह रहा है कि चचा पहला और दूसरा बराबर होना चाहिए, चचा पहला और दूसरा, लेकिन दूसरा नहीं होना चाहिए तीसरा के बराबर। पहला दूसरा बराबर होना चाहिए पर दूसरा तीसरा के बराबर नहीं होना चाहिए। हर्षित अरोड़ा आके यहां पे खड़े हो जाओ जल्दी से, इधर से तुम आ जाओ मोहित, ये 2 को बराबर होना चाहिए। शौर्य पंकज आ जाओ, ये 2 को बराबर होना चाहिए, पर दूसर का ना, चुप से सुनो ना, पर दूसर का ना तीसर का के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है वो तीसरा के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इनडायरेक्टली ये दोनों तो बराबर है ना जी, ये दोनों तो बराबर है ना जी। अब तक क्या पढ़े थे, एक बार शौर्य पंकज हटो, आ जाओ तुम कौशिक। अब तक पढ़े थे पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, तो भैया पहला तीसरा भी बराबर है, दूसरा तीसरा भी, अब पहला तीसरा भी बराबर है। कौशिक बैठ जाओ। अब बोल रहे हैं, आ जाओ शौर्य पंकज, कि पहला दूसरा तो बराबर हो पर दैट इज नॉट इक्वल। अरे कैमरा में देखो अपना थोबड़ा को, बच्चा कैसे देखेगा? दैट इज नॉट इक्वल टू द थर्ड वन। मतलब पहला दूसरा तो बराबर है पर दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है। तो इसका अर्थ यह भी निकला कि पहला चचा भी तीसरा चचा के बराबर नहीं है। मानते हैं इस बात को? ये दोनों चचा लोग बराबर है पर पहला चचा तीसरा चचा के बराबर और दूसरा चचा भी तीसरा चचा के बराबर नहीं है। कॉन्सेप्चुअली यू आर गेटिंग और नॉट? पक्का? क्यों हम जानबूझ के एक लंबा लड़का खड़ा किया, आप समझ रहे हैं? ये दोनों लड़के बराबर, पर पहला तीसरा के भी बराबर नहीं और दूसरा, क्लियर है ना? बैठ जाइए। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड एंड आई एम टेकिंग विच? बोलो पहला दूसरा तो बराबर होना चाहिए और दूसरा तीसरा नहीं है होना चाहिए बराबर। बोलो हाँ ठीक है, तो दिखिए ना नहीं है बराबर। नॉट गेटिंग? माइनस आधा तो नहीं है ना जी आधा के बराबर, माइनस आधा तो नहीं है ना आधा के बराबर। तो ले कि पगला गए के कैसे निकालिएगा फिर? तो इसलिए आप सेकंड थर्ड मत लेके आप फर्स्ट थर्ड ले लीजिए। कुछ समझा पा रहे हैं हम? तो पहला और कौन सा लिया मैंने, पर ये भी नॉट इक्वल होगा। पहला पच क्या कर रहे हो, कॉन्सेप्ट को समझो ना भाई। अभी ना 2 चचा को दिखाए थे एक साथ, ये दोनों चचा बराबर हैं पर इनमें से कोई भी चचा तीसरा चचा के बराबर नहीं होंगे। सो आई हैव टेकन द फर्स्ट एंड द थर्ड, पर ये नहीं ना इक्वल होगा। चलो 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 खुश। नाउ सेकेंड एंड थर्ड तो नहीं है बराबर। बोलो हाँ तो दिखिए रहा नहीं है बराबर है। ये लिख कर पढ़ाऊं ट्यूशन की के कैसे निकालिएगा? घंटा के निकलेगा फिर, के तो नहीं ना निकल पाएगा। तो के वाला कोई टर्म बोलो ना, k/3 वाला को किसके साथ ले? -1/2। तो के को होना पड़ेगा -3/2 के, और के को नहीं होना पड़ेगा, के को नहीं होना पड़ेगा 3/2 के। कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है मेरे से, एक बार चेक करो, पक्का कुछ मिस्टेक हो रहा है। So what should be k then? K should be -3/2। एक बार हम आंसर चेक कर रहे हैं। हाँ ठीक है, k should be -3/2। बैठा के लड़का देख लिया वहां पे, वो लड़का यहाँ पे बैठा के देखा कि k को -3/2 डाला, ठीक है, -3/2 बट्टा 3, फिर क्या डाला 2 बट्टा -4 और फिर क्या डाला 5 बट्टा। यहाँ जब काट रहा था तो क्या आ रहा था, यहाँ काटा तो क्या आया
और ये यहां पहुंचेगा ना, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2 इज इक्वल टू हाफ की नहीं हुआ बराबर। तो ठीक है ना, पहला दो बराबर, तीसरा का नहीं है बराबर हुआ। तो अब समझ में आ रहा है हम बमक के पढ़ा रहे कि बहुत सीरियस होकर ये सब कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं आप। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, पिछले बार था फॉर ऑल वैल्यूज अदर देन, था ना अदर देन। वो लड़का जिद में आकर क्या डाल दिया था, -3/2 डाल दिया था। वो लड़का जिद में आकर क्या डाल दिया था, तो मामला गड़बड़ा गया था। पर इस बार फॉर व्हाट वैल्यू क्या लिखा है लास्ट सेंटेंस, फॉर k इक्वल टू -3/2 इट विल हैव नो सोल्यूशन। और बार बार बोल रहे हैं लास्ट में तुम ऐसे डाल के भी देख लिया करो ना। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। डाल के देखें, इसमें कोई दिक्कत है, मिटा दूं, ये समझ आ गया ना डालने वाला। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। चार नंबर, इज एनीबडी हु स्टिल डूइंग 4 नंबर? 4 मिटा दें। इनफिनाइट सोल्यूशन का फॉर्मूला बताइए क्या था, इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो बोलो इस बार सत्यकाम पहला दूसरा पहला तीसरा के बोलो नहीं, इस बार तो कोई लोड का बातें नहीं है सर। अब जब पूछेगा तो नहीं बोलेगा, बोलो कोई मतलब नहीं, किसी को किसी के साथ ले लीजिए। तो मैं ले लेता हूं पहला तीसरा और फिर दूसरा तीसरा। क्या ले लेता हूं, पहला तीसरा लेता हूं मैं, और फिर मैं लेता हूं दूसरा तीसरा लेता हूं मैं, पहला तीसरा दूसरा तीसरा। बढ़िए, बोलो जी, कष्ट हुआ कि बड़ी खूबसूरत आंसर आए? तो
इंग्लिश लिख लो, फॉर k इक्वल टू 3 इट विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, फॉर k इक्वल टू 7 इट विल हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन। मतलब आज का जो, सॉरी पंकज थोड़ा हमको पढ़ा लेने दो, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना बस वही गिजगिजिया था। -3/2 के नॉट इक्वल क्या लिखना था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ k अदर देन -3/2, वही ना गिजगिजिया था। बाकी सब तो ठीक के ठाक आ रहा है, ये भी खूबसूरत आया, इसको देखते हैं ना। सत्यकाम दिस टाइम यू टेल मी, ए को तो नॉट इक्वल है ना, पहला चचा दूसरा चचा बराबर है, तो पहला चचा तीसरा चचा के नहीं होगा। वेरी गुड, ओके फर्स्ट 2 को लेके चले। नहीं तो देखना ये पड़ता है ना कि के कहाँ है, वो भी तो देखना पड़ता है ना जी। एक और लोग थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है, हम हमेशा पढ़ाते हैं ax + by = c, बट इन द सेकेंड इक्वेशन हैव दे गिवन इक्वल टू c, किसी को इधर लिख दिया है, तो मन की आंखों से उधर ले जाओ, 15 होगा ना, +15 हो जाएगा ना, c उधर जाएगा ना, उधर +15। अब देखो सत्यकाम ने क्या कहा, ए को हटाइए दीजिए, तो हम क्या बोले, के को देखना पड़ता है ना बाबू, किसके साथ के है, तो के ले करना चलना है तुमको, के ले करना चलना है। नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, के 6 नहीं होना चाहिए, के 6 नहीं होना चाहिए। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब शौर्य पंकज बताओ, टिप्पणी करो, पीला लाइट क्यों है ये क्वेश्चन। हाँ दोनों बात बोल दिया कि के को 6 होना भी चाहिए, और एक बार बोल रहा है के को 6 नहीं भी होना चाहिए। 2-3 बातें समझो। पहला बात सत्यकाम ने क्या बोला, लिखवे मत कीजिए, तो हम क्या बोले, अरे वो तो देखना पड़ता है ना कि के किस में है। लाइक अगर मैं फर्स्ट एंड द थर्ड लूं, ध्यान से सुनना, फर्स्ट में क्या था, थर्ड में क्या था, तो फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल हो जा रहा है ना, पर नियम क्या कहता है कि पहला और दूसरा ही बस इक्वल हो, पहला और दूसरा ही बस इक्वल हो, तीसरा के तो बराबर होना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट एंड द थर्ड ले रहे, तो गड़बड़ी क्या हो जा रही है, कट के क्या आ रहा है, सेम। तो ये तो खुलासा उसी समय हो गया था कि गलत क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन गलत है, मतलब हमसे गलती नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन है किचाइन क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है किचाइन है, पहला दूसरा को ही बस बराबर होना चाहिए, तीसरा के तो बराबर। यहाँ पे आपको लड़के याद है, 2 लड़के इक्वल थे, उनमें से कोई भी लड़का तीसरा लड़का के बराबर हो सकता है कि तीसरा तो शौर्य पंकज था, तो हर्षित अरोड़ा भी नहीं बराबर हो सकता है थर्ड लड़के के, और कौशिक भी नहीं बराबर हो सकता थर्ड। तो बोलिए फर्स्ट एंड द थर्ड लेकर मैं चलता तो बनेगा कि तब भी नहीं बनेगा कि दोनों तो इक्वल हो जा रहा, पर पहला को तो ऐसे ही तीसरा के बराबर नहीं होना है। हमने सत्यकाम को क्या बोला था कि नहीं जी ऐसे थोड़ी ड्रॉप करेंगे, देखना पड़ेगा ना कि के किस में मिल रहा है। तो इनको क्यों रखा मैंने, बोलो के रह गया, सीन है कि के रह गया, मैंने इन दोनों को क्यों लिया, के का सीन है, अपना बढ़े। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, पीला लाइट बात क्या आ गया, देखिएगा, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, क्या कि 6 हो भी और नहीं भी हो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो लिखिए नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच के देखो, के अगर तुम पॉसिबल वैल्यू ला भी दोगे ना, तो क्वेश्चन हुआ तो किचाइने हैं, काहे किचाइन है, पहला और तीसरा का तो बराबर हो जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। के पे निर्भर कर रहा है कि इन लोग तो साला अपने में बोल रहा है कि हम लोग दोनों बराबर है, हम स्लैंग्स यूज नहीं कर रहे हैं, भावना प्रकट कर रहे हैं, इन लोग दोनों तो साला अपने में बोल रहा है कि हम लोग बराबर हैं, जबकि पहला को तो तीसरे के नहीं होना चाहिए। तो बोलिए इज इट डिपेंडेंट अपॉन के कि के रहे ना रहे, इन लोग तो किचाइन ऐसा ही कर रहा है। अब हम क्वेश्चन को 5/15 की जगह 4/15 कर रहे हैं। अब बोलो, अब ये क्वेश्चन सही है, पहला नहीं है तीसरे के बराबर। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर के 6 अगर हो जाएगा ना, 6 इधर देखो शौर्य पंकज, अगर 6 हो जाएगा तो कैंसिल होके 1/3, हाँ बोलो जी, कैंसिल होके 1/3, पहला दूसरा बराबर, वाह वाह, नॉट इक्वल टू तीसरा, गेटिंग। अब 6 मत डालो, 7 डालो, 2/7 नॉट इक्वल, तो बोली तो गड़बड़ा गया, वही डालना होगा। बुद्धि खुल रहा है, हम बमक के नहीं पढ़ा रहे, हम सीरियसली पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन में हम 4 कर दिए, क्वेश्चन को बदलकर 4 कर दिए। चलो अब 6 डालो, 2/6 1/3, ये भी 1/3, पहला दोनों बराबर, बोलो वाह वाह, नॉट इक्वल टू तीसरा, हाँ ठीक है, नॉट इक्वल टू तीसरा। लेकिन इफ दे हैव गिवन द क्वेश्चन लाइक दिस,
बोलो के पे तो निर्भर ही नहीं करे, लोग साला अपने में की चाइन कर लिया। ये कट के क्या आया 1/3, ये क्या आया पहला तीसरा बराबर है यार, ये लोग अपने में की चाइन कर दे रहा है। पहला को तो तीसरे के बराबर नहीं होना, यहाँ हर्षित अरोड़ा को नहीं होना था शौर्य पंकज के बराबर, हर्षित अरोड़ा को बस ये सेकंड लड़का कौशिक के बराबर होना था, तीसरा के बराबर नहीं होना था हर्षित अरोड़ा को। अब यहाँ पे हम 11 डाल देते हैं, बोलो हाँ तब 6 सही होगा, क्योंकि 6 डालिए तो 2/6 कितना आया, कैंसिल होके 1/3 बोलो वाह वाह 1/3, बट दैट इज इक्वल टू, हाँ अब k को छोड़कर 6 छोड़कर कुछ भी डालो 11 डालो, 2/11 इज इक्वल टू 1/3 की तो गड़बड़ा गया। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, क्लियर है। तो अभी किचाइन किसके वजह से हो रहा है, मतलब स्टूडेंट्स जितना इजी तुम समझ रहे हो कि पट 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 फॉर्मूला में डाल के बना देंगे, उतना इजी भी नहीं है, थोड़ा मेंटल मैथमेटिक्स करना पड़ रहा है। और तुमको मेरी सारे ठेठ भाषा याद रहेगा कि पहला को तो नहीं होना है तीसरा के बराबर, बस पहला और दूसरे बराबर हो सकता है। एंड देन सत्यकाम के साथ जो मैंने बात की ना वो बात भी याद रखना। सर ने क्या बोला था क्लास में, रुको जी ऐसे कैसे इसको हटा दे, रखना पड़ेगा कि के के साथ इसको रखेंगे तो के निकलेगा, और फिर इसको इसके, अच्छा इसको लेके हम काहे नहीं सॉल्व किए, बोलो पगला गए हैं, 1/3 और 5/15 लेके सॉल्व करिएगा तो घंटा निकाल रहे हैं आप, कुछ निकलेगा भी। चलो क्वेश्चन में इस बार के यहां लिखा हुआ है, यहां कोई नंबर लिखा हुआ है, यहां कोई नंबर लिखा हुआ है। अब बोलो सत्यकाम किनको किनको लूंगा मैं, इनको लीजिए, इनको भी लीजिए, इनको लीजिएगा तो बढ़ते बढ़ते के लाने में सफल हो जाइएगा, इनको भी लीजिएगा तो के लाने में। अब मैं जब इनको लूंगा तो इक्वल का सिंबल लगा के बढ़ूं कि नॉट इक्वल का लगा के, यस ये तो ठेठ बुद्धि आपका सिखाया कि पहला को तो तीसरा के नहीं है बराबर होना है, पहला को तो तीसरे के, इनको लूंगा मैं सेकेंड एंड थर्ड को, तो कौन सा सिंबल लगा के बढ़ूंगा, नॉट इक्वल का, क्योंकि सेकेंड को भी तो थर्ड के नहीं है बराबर होना है, सेकेंड को भी थर्ड के। चलो अब इस बार के मैं इधर कर देता हूं, ठीक है के हट गया यहां से। अब बोलो किनको लूं, फर्स्ट एंड सेकेंड लूं, इक्वल लगा के सॉल्व करूं, पक्का ऐसे कैसे, अरे वहां लिखा हुआ नहीं रे गधे, बोलो पहला दूसरा इक्वल हो सकता है, पहला दूसरा इक्वल, पहला तीसरा लेके सॉल्व करूं, एकदम कीजिए आप, लेकिन पहला तीसरा सॉल्व करते समय नॉट इक्वल का सिंबल लेके सॉल्व कीजिएगा, कि पहला तीसरा को तो नहीं होना है। बुद्धि कुछ खुल रहा है, थोड़ा सा और खखोरेंगे कि इस बार यहां लिखा हुआ है, यहां कोई नंबर है, यहां कोई नंबर है। अब बोलिए इनको लूं, इक्वल लगा के सॉल्व करूं, सेकेंड और थर्ड ले लूं, नॉट इक्वल लगा के सॉल्व करूं, हाँ क्योंकि सेकेंड को तो थर्ड के नॉट इक्वल होना है। कौन बोला जी फर्स्ट थर्ड लेके सॉल्व कीजिए, मारिए चट से, यहां घंटा निकलेगा, के जब रहिए नहीं है हइये नहीं है, पहला तीसरा में के का घंटा निकलेगा। अब समझ आया हम क्या बोल रहे हैं, बुद्धि खुल गया। एनीवेज इस क्वेश्चन का आंसर लिखिए, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। शौर्य पंकज समराइज कीजिएगा। आंसर ही नहीं आएगा तो लिखिए नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ के विल गिव no solution, no possible value of k will give no solution. Question number 7. Come on, start.
स्टार्ट। रोमन नंबर बताओ। 6। ठीक। सब अभी थ्योरी में ही पढ़ाई हो रहा है, किताब अभी तक खुला भी नहीं है, थ्योरी में चल रहा है अभी। रोमन 6 में क्वेश्चंस करवाए, फिर रोमन 7 अब पढ़ाएंगे। कौन कौन सा लेना चाहिएगा? पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जिसको जैसे करना है हम पहला तीसरा ले रहे हैं। पहला तीसरा और ये दूसरा तीसरा ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। एक बार रुको सब लोग, जहां ये चैप्टर शुरू किए हैं वहां जाओ, डे 1 में। डे 1 में चले गए? अब ध्यान से सुनना मेरी बात। जब कभी भी कोई इक्वेशन ऐसा हो तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन बच्चों को 9th क्लास में मैंने पढ़ाया है उन लोगों को मैं ये बता चुका हूं, और कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं कि 10वां का सिलेबस में ये 10वां का सिलेबस में। मतलब सबसे पहले x का स्क्वायर होगा, फिर कोई भी नंबर हो। अगली बार x का माथवा पे 2 नहीं चचा, 1 हो, और अगली बार x गायब हो जाए। जरा ध्यान से देखो, x का पावर 2 है, x का पावर 2 भावना समझो, x नहीं k है बाबू। x का पावर 2 बोलो हाँ वही पढ़ाए थे। फिर x का पावर 1 बोलो हाँ वही पढ़ाए थे। एंड द थर्ड टाइम नो x। चलो a बोलो a 3x स्क्वायर, b बोलो b, मारो चट से -7, c बोलो c। तो इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सबसे पहले x स्क्वायर वाला टर्म्स रहेगा, फिर x वाला, और फिर तीसरी बार देयर शुडंट बी एनी x। तो देखो यहाँ x स्क्वायर वाला टर्म है, फिर x वाला है, और फिर नो x। अगर ऐसा हो तो x निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। हम कोई हाईफाई चीज नहीं पढ़ा रहे, 10वीं का सिलेबस में है ये। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। चुप से सुनो, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। -b बोलो, माइनस और -7, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर बोलो,
-4 ए सी 4 बोलो 4 बोलो 4 का बोलना 4 तो 4 ही रहेगा 4 तो 4 ही रहेगा ए बोलो सी बोलो बाई 2a बोलो 2 का है बोले 2 तो 2a है ए बोलो 3 बहुत भारी चीज नहीं पढ़ा रही है 10वीं का सिलेबस में एनीवेज रेखा के उस पार एक आंसर तो निकल चुका है इसको मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूं रेखा के उस पार एक आंसर निकल गया और रेखा के इस पार निकाल रहे हैं आप लोग हाँ वो हम देख लेंगे ना वो बोर्ड्स का सिलेबस हमारे लिए है तुम लोग के लिए थोड़ी होता है वो सब अब एक बार फिर से सुनो सब लोग सुनो प्लीज बीच में ये प्लस माइनस का क्या करना है सर जब एक हद तक सॉल्व हो जाए तो एक रास्ता चलेंगे क्या लेकर प्लस लेकर और दूसरे वाले रास्ते पे चलेंगे 2 रास्तों पे बढ़ जाएंगे प्लस माइनस को ढोते रहिए जब तक ये सिंप्लीफाई नहीं हो जा रहा है सिंप्लीफाई हो गया रूट 121 अच्छा नंबर आया है 121 का रूट 11 होता है कितना होता है तो अब रास्ता बांट दीजिए एक तरफ 7 प्लस माइनस का प्लस लेके चलिए और एक तरफ क्या लेके चलिए प्लस माइनस का माइनस कौन सा वैल्यू रूट से निकाले तो 11 वही गया प्लस में 11वें गया माइनस में क्योंकि फॉर्मूला ही है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वाला -4ac बी स्क्वायर -4ac तो 11 ही आया मतलब 11 12 जो भी आया तो माइनस बी के साथ एक तरफ एक रास्ता पे प्लस रूटवा का वैल्यू लेके चलो और एक रास्ता में माइनस रूटवा का वैल्यू लेके चलो एक बार प्लस रूटवा का जो भी वैल्यू आया 11 उसको लेकर चलो और एक बार अब हम आपको टाइम तो देंगे ही तो शौर्य पंकज एक पॉसिबिलिटी बोला 3 एंड -2/3 और इधर बोला 3 तो बोलो फ्रॉम बोथ द केसेस व्हाट शुड बी के 3 ये बोल रहा है 2 पॉसिबल वैल्यूज है के का और ये अपने आप में बोल रहा है कि नहीं 3 ही होना चाहिए तुम बोल रहे हो कि सिंघाड़ा और मलाई चमचम खाएंगे और ये बोल रहा है सिंघाड़ा खाएंगे सर तो हम क्या मंगवाएंगे क्लियर हुआ बात पर ये बोला सिंघाड़ा और बालूशाही खाएंगे और ये बोला मलाई चमचम और रबड़ी खाएंगे तो हम मंगवाएंगे क्या समझ में आया तो इसने 2 पॉसिबल आंसर्स दिया और इधर वाले ने तो लास्ट में लिखिएगा therefore for k equal to 3 therefore for k equal to 3 the equation will have infinite solution और जो समझदार बच्चा है वो तो यहाँ पुट करके देखिए लेता है चलो जी एक बार 3 डालते हैं 3 में से 1 गया 2x आएगा ठीक है -y इक्वल टू 5 3 + 1 4x 1 में से 3 गया 3 दूनी 6 और 1 7 बोलो बाबू a1/a2 हाफ b1/b2 तो आई एम नॉट गेटिंग इनफाइनाइट ना 3 3 9 + 1 10 ये 3 2 6 सुन सुन के हमको भी शीश चढ़ा दिया दिमाग में 3 3 9 + 1 10 are you getting a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1 you are getting ना come on do this ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है रट लीजिए एट द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज इसीलिए तो बुलाए थे वहां लिखने के लिए बुलाए थे फर्स्ट पेज का टॉप में जाओ बाबू और वहां लिखो फर्स्ट पेज का टॉप में जाओ कभी बचपन में सुने थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यस
स्टूडेंट्स फर्स्ट पेज का टॉप में, फर्स्ट पेज डे 1 का टॉप में आपने ये नोट कर लिया है? यहां आ गए हैं तो 10 बार आपको पूरा साल में सुनने को मिल जाएगा, और जब चैप्टर 1 पढ़ाएंगे तो 20 बार तो और सुनने मिलवे करेगा। इन 9वीं कक्षा में जब इन लोग 10 बार सुन लिया तो तुम 10वीं में कैसे नहीं सुनोगे? आंसर आ गया, लास्ट में अंग्रेजी छाड़िए। therefore for k = 3 it will have infinite solution। जब टाइम देते हैं तो गपियाने लग जाते हो जी, खत्म करो जल्दी से। for k = 3 it will have infinite solution। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मिटा दे ना। एवरीबडी रोमन 6 में आइए। जानते हैं अब नया क्या होगा? अब तक ना x और y, अब तक ना, फिर से इंग्लिश में बोले जी, फॉर k = 3 इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशन। तुम इनफिनाइट का ना क्वेश्चन बना रहे थे बाबू। फॉर k = 3 इट हैज इनफिनाइट सोल्यूशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। उनसे बाद में बात कर लेना, सोशल स्टडी दिन भर रहेगा, हम नहीं रहेंगे दिन भर। नाउ लिसन, अब तक जैसा भी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन था, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसा था, कुछ था, लेकिन बगले में x, बगले में y और नंबर बगले में कुछ ऐसा इक्वेशन था, कुछ ऐसा। सर डरा रहे हैं आप तो? अरे डरा नहीं रहे हैं, हम बस बोलना चाह रहे हैं कैसा भी आड़ा टेढ़ा डरावना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, पर x बगले में रहता था। कभी भी तुम इसको बट्टा में देखे थे क्या? कभी भी तुम इसको बट्टा में देखे थे क्या? तो बोलिए दिमाग नहीं, बस आंख लगाइए और बोलिए क्या नया दिख रहा है बट्टा में। तो बट्टा में जब भी x और y रहे, हम लोग उसको कुछ मान लेंगे। आप WX मानिए, UV मानिए, LM मानिए, पर ये किताब में UV मेथड के नाम से फेमस है। नाम क्या है? UV मेथड। तो तुम ना एक बटवा में जो x + y है उसको कुछ मान लो, U मान लो, एंड एक बटवा में जो x - y है उसको V मान लो। सो एवरीबडी जस्ट हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। तुमको दिख रहा है 5 गुना 1 बट्टा इतना है, पक्का? तो आपका इक्वेशंस कैसा बन गया? 5/u की ना 5u बना, 5/u की ना 5u, क्योंकि गुना मन की आंखों से देखो तो 1/, में है ना, और मन की आंखों से देखो तो 1/, में क्या है? x - y है, तो v नहीं बन गया, ये इज इक्वल टू इतना। नाउ सी द सेकेंड इक्वेशन, इज इट 15/u की ना 15/, कहला 15u, क्योंकि 1/, को u माने हो, 1/, को इज इट 7/v की ना 7v, क्योंकि 1/, में तो है ही ना। अब बताइए यहां से मेरे को ट्यूशन पढ़ाना कि अब एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जो मन उससे uv निकल जाएगा। यहां तक पहुंचिए, उसके बाद आपको जो मेथड लगाना लगा के uv निकालिए। uv जब निकल जाएगा तब बोलिएगा हमको। रोमन नंबर 6, जो मेथड लगाना लगाइए, uv निकालिए। अरे छोड़ो ना जी, दिन भर वक्त तुम्हारे साथ रहेगा। अभी यहां फोकस करो ना। तेरा यहां भी सफा, तेरा वहां भी सफा। हम लोग के देश में ना झुनझुना एक जन बना लेता है, अब बजाने के लिए सब चलाता है। तो ट्राई करो कि झुनझुना बनाओ, ना कि दूसरा का बनाया हो को बजाना चालू कर दो। समझे हम क्या बोले? एक और झुनझुना फेंक दिया, बस सब गया उसको बजाने। किताब में 22 चैप्टर होगा, नहीं होगा? उस सब उसका फर्दर 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 सब जोड़ दिया होगा। झुनझुना बनाओ अपना खुद का, और दूसरा का बनाया हुआ को बजाने मत लगो। 22 चैप्टर होता है जी किताब में।
तो हम तुमको कुछ भी नहीं बोले, हम उसको बोले। तो मैंने क्या चीज से गुना कर दिया बताइए? -3 से, नहीं 3 से, नहीं -3 से। सो -15u प्लस 6v इज 3, 15u प्लस 7v इज 10। मेथड तो तुमको जो मन वो लगाओगे ना। 13v इज 13, v निकालने में सफल हो गए। v निकाल के घर चल जाए कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ? फ्रॉम 1 की रोमन 1? ये रोमन 1 और ये रोमन 2 है। फ्रॉम रोमन 1 5u माइनस 2v इज इतना। सो 5u इज फ्रैक्शन में आ रहा है क्या ये? वन बाई 5 आ रहा है ना? पक्का यही आ रहा है? करो जी पटवारी, तुमसे ना मेरा भावना जुड़ गया। तुमको लगता है ऐसा? तुमसे बहुत उम्मीद है हमको, तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं। तुमको दिखा है ऐसा? इतना कम टाइम में किसी स्टूडेंट का इतना ध्यान नहीं रखते हैं मैथ्स वाला में। लड़का कमजोर हो चलेगा, लड़का भकलोल नहीं होना चाहिए। हम बोले ना कमजोर हो चलेगा, भकलोल नहीं होना चाहिए। नाउ एवरीबडी प्लीज पे अटेंशन। तुम यू क्यों माने थे? बोलो एक्स वाई नीचे था ना सर, तो बड़ी अजीब लग रहा था इसलिए यू माने, तो फटाफट क्वेश्चन बन गया। वाई भी नीचे था ना सर, तो फटाफट क्वेश्चन बनाने के लिए बना लिए। अब एक बात बताओ, तुम किसी क्वेश्चन को बना रहे हो, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, लेट द एज ऑफ द पर्सन बी एक्स, और कुछ भी गणित का बुद्धि लगा के एक्स लाने में सफल हो गए। एक्स लाने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? एज ऑफ द पर्सन। ऑब्वियसली तुम लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी वाई माने, और कुछ भी मैथ्स का बुद्धि लगा के वाई फाइंड आउट कर लिए। जब तुम वाई फाइंड आउट करने में सफल हो गए तो बोलो क्या लाने में सफल हो गए? स्पीड ऑफ द पर्सन। तुम यू लाने में सफल हो गए तो बोलो कौन सी लाने में सफल हो गए? यस, 1/x + y लाने में सफल हो गए। मैथ्स में रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड्स अलाउड है। ऐसा करने से आंसर आया कि फिर से फर्दर एक रिलेशन आ गया। तुम v लाने में सफल हो गए, इंप्लाई कौन सी लाने में सफल हो गए? तो बोलो यहां से मैथ्स में रेसिप्रोकलिंग अलाउड है क्या? रेसिप्रोकलिंग बोथ साइड किए तो आंसर आ गया कि फर्दर दूठो रिलेशन आ गया। फर्दर दूठो रिलेशन आ गया। तो सॉल्व करो a एंड b को। अब ध्रुव अग्रवाल पूरे क्वेश्चन को समराइज कीजिएगा। बट्टा में नहीं देखते थे, गुड। हाँ कर लिया अज्यूम, v फाइंड कर लिए, फिर घर चल गए तो u निकल गया, फिर घर चल गए। नहीं, u भी निकाल के घर थोड़ी गए। फिर बोले u निकला, इंप्लाई कौन सी निकला? 1/, जो माने थे। और v निकला, इंप्लाई कौन सी निकला? 1/, जो माने थे, और तब जाके निकला। तो आई होप बुद्धि खुल रहा है आपका। मंडे को ही टेस्ट है आप लोगों का। नॉन वर्ड पढ़ा दिया, वर्ड आपका वीडियो में है, थोड़ा इज्जत बना के आइएगा। वर्ड प्रॉब्लम नहीं आ रहा है? सुनो बाबू, सुनो सुनो बाबू, सुनो 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 ना जी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है ना सिलेबस में?
तुम ऊपर चढ़ रहे हो, पानी तुम्हें ठेल रहा है। तो वर्ड प्रॉब्लम तो आएगा ना। सॉरी पंकज, तुम रिस्क मत लेना जी, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ के जाना। तुम रिस्क मत लेना जी, वर्ड प्रॉब्लम है वो। एज प्रॉब्लम तक है, क्लियर कर दी यही बात, ठीक है। पटवारी थोड़ा फ्रैक्शन प्रॉब्लम है ना, थोड़ा इज्जत बना के आना। पहले से प्रोग्रेस हमको दिखना है तुम्हारा, ठीक है। जैसे बना रहा बनाएगा ना, तुम पहले से प्रोग्रेस बना के आना। टीचर तुमसे पूछेगा कि आप इम्प्रूव्ड अ लॉट, क्या खा रहे हो आजकल, टीचर तुमसे पूछे बस। रियल नंबर्स क्या है।